रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एग्ज़ाम दिलाने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। अभिनव कोचिंग क्लासेस ने 2022-23 में सुपर 10 बैच लॉन्च किया था, जिसमें 10 बच्चों का एडमिशन लिया गया था और पूरे 10 बच्चे आज गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्टेड रहे। उन 10 बच्चे में से आज मेरे साथ है ईशानी मल्लिक, जिन्होंने पीएटी में 107 नंबर हासिल किए और सुपर 10 बैच में 7वां स्थान हासिल किया। तो आज हम बात करेंगे ईशानी मल्लिक से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, ये बता दो। हेलो, मैं हूँ ईशानी मल्लिक। मैं पखानजूर PV 56 से बिलोंग करती हूँ। आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ रहा? मेरा प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कापसी से हुआ है। अच्छा, आपने 12th कौन सी ईयर पास किए? 2021 में। और पीएटी कितना अटैम्प्ट दिए? सेकेंड 2 अटैम्प्ट दिए, है ना। तो 2021 में पास किए, यानी आप 21, 22, 23 3 अटैम्प्ट होता है ना। तो आपने 2 ही अटैम्प्ट दिए। 2021 में पेपर दिलाए थे? जी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा 11th और 12th कोरोना काल में गया है, जिस कारण से स्कूल में अच्छे से क्लासेस नहीं लगे और मुझे एग्रीकल्चर में नॉलेज भी नहीं मिला। अच्छा, 2022 के पेपर दिलाए थे? जी। रिज़ल्ट कैसा रहा? रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एग्ज़ाम दिलाने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर आप अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए। जी। आपको अभिनव कोचिंग क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला? जी, मैं जब एग्ज़ाम देकर सेंटर से निकली तो किसी ने मुझे अभिनव कोचिंग क्लासेस का पम्पलेट दिया। अच्छा, यानी आपको पम्पलेट के थ्रू पता चला, है ना। तो आपने काफ़ी लंबा टाइम अभिनव कोचिंग क्लासेस में लगभग 8 महीने की पढ़ाई की, है ना। तो इस दौरान आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं सिखाया गया। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप सीखे, है ना। जी, पिछले टाइम मैनेजमेंट के वजह से मुझे 80 से 90 क्वेश्चन छोड़ना पड़ा और इस बार आधा घंटा पहले ही मेरा पेपर बन गया। अच्छा, यानी आप पिछले टाइम जब पेपर दिलाए थे तो टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने के कारण आपका लगभग 80-90 क्वेश्चन छूट गया था और इस साल आप आधा घंटे पहले ही पेपर बना लिए थे, है ना। तो आप जब अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए तो आपको कब लगा कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे फर्स्ट क्लास में ही लग गया था कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में ही आपको लगा था सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप जब पीएटी का तैयारी किए, है ना, आप पीएटी की तैयारी के लिए कौन कौन से बुक से पढ़ाई की? मैंने बस अभिनव कोचिंग क्लासेस के नोट्स से ही पढ़ाई की। दूसरा कोई बुक नहीं। आपने खरीदे थे दूसरा कोई बुक पिछले ईयर वगैरह? हाँ, खरीदी थी। उस बुक का क्या किए? वो ऐसा ही पढ़ा है। उसको पढ़े नहीं इस साल? जी नहीं। केवल नोट्स से ही पढ़ाई की है? जी। तो नोट्स से कितना % क्वेश्चन आ जाता होगा? जी, 90% क्वेश्चन तो नोट से ही आ गया था। 90% क्वेश्चन। और टीचर्स कैसे लगे यहाँ पे? कितना टीचर आप लोगों को पढ़ाते थे? जी, 4 टीचर्स पढ़ाते थे, जिसमें से आप 3 क्लासेस लेते थे, है ना। कौन कौन सा? फसल उत्पादन, पशुपालन और बायोलॉजी। अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट की बात करूँ तो इन 3 सब्जेक्ट में लगभग कितना % क्वेश्चन आ जाता है नोट्स से? इसमें से भी 90% क्वेश्चन आ जाता है। 90% आ जाता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग जैसे 12th एग्रीकल्चर वाले हो तो मेजर सब्जेक्ट वही रहता है आप लोगों का, और यही 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है, मैथ्स भी, क्योंकि रैंक जो बढ़ाता है ना, यानी मान के चलो अगर आपका 200 रैंक है, ठीक है, अगर तुम्हें और कम रैंक लाना है तो इन 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। इन 3 सब्जेक्ट को कौन कौन पढ़ाए हैं? जी, इन 3 सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स पढ़ाए हैं। हाँ, है ना। और कैसे पढ़ाते हैं? फ्रैंकली पढ़ाते हैं। जब हमें किसी चीज़ का डाउट रहता है तो अलग से डाउट क्लासेस लगते हैं। अच्छा, डाउट क्लासेस लगते हैं। हमने सुपर 10 बैच के लगभग ये 7वां नंबर वीडियो है, इससे पहले भी 6-7 वीडियो बन चुका है ना। तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ कि जो बच्चे थे सबका सिलेक्शन हो गया, ये सही है या फिर
जी सही है। तुम्हारे साथ जितने बच्चे थे सबका सिलेक्शन हुआ? जी हुआ है। अच्छा, और ये जो बच्चे थे कैसे बच्चे रहे होंगे, कि बहुत टॉपर बच्चे या फिर किस तरह के बच्चे रहे होंगे? जी नहीं, टॉपर नहीं रहे, सब नॉर्मल ही थे। अच्छा, नॉर्मल बच्चे थे सब, है ना? आपने इससे पहले कहीं पे कोचिंग ट्राई किए? जी नहीं। कहीं नहीं किए। अच्छा ईशानी, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप उनसे कुछ बोलना चाहोगे? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप जो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहते हैं तो इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके सीधा अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स का रिज़ल्ट भी देख चुकी हूँ। 25 बच्चों में से 21 बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो चुका है। ठीक है ईशानी, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना टाइम निकाले और आए, बाकी लोगों को गाइड किए, साथ ही साथ बहुत सारा शुभकामनाएं कि तुम्हारा पीएटी का पेपर निकल गया है ना? अब आगे की पढ़ाई आप एग्रीकल्चर में करोगे, तो अब कौन से कॉलेज लेना चाहोगे? मैं तो कांकेर कॉलेज लेना चाहती हूँ। बेटा आवाज़ नहीं आया, है ना? कौन सा कॉलेज? जी कांकेर कॉलेज। बाकी कॉलेज क्यों नहीं? कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है जिस कारण मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा, इस साल नया ऑप्शन खुला है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि इस साल 3 कॉलेज नया खुला है, जिसमें से एक कॉलेज पखांजूर में भी खुला है, तो पखांजूर लेना चाहोगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी नया नया खुला है, टीचर्स भी नहीं हैं। नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये नया खुला है तो टीचर्स बिल्कुल होंगे वहाँ पे। एक्चुअल में जो पखांजूर कॉलेज खुला है उसका जो मेन कैंपस दिया गया वो कांकेर कॉलेज को दिया गया है ना। लगभग 1-2 साल यही कॉलेज चलेगा और उसके बाद फिर पखांजूर शिफ्ट होगा। तुम चाहो तो पखांजूर कॉलेज भी ले सकते हो, पढ़ाई कांकेर में ही होगा, है ना? ओके, थैंक यू।